नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सरोगेसी पर बात करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप सभी को यह वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि सरोगेसी क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बच्चा अपनी पत्नी के कोख में न रखकर किसी दूसरी महिला के कोख में पालने से है। सरोगेसी एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक महिला और किसी दूसरे कपल या सिंगल पेरेंट के बीच होता है। आसान शब्दों में कहें तो सरोगेसी का मतलब किराए की कोख से है। जब कोई पति पत्नी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हों या देना नहीं चाहते हैं, तो किसी अन्य महिला की कोख को किराए पर लेकर उसके जरिए बच्चे को जन्म देना ही सरोगेसी कहलाता है। जहां बच्चा पैदा करने के लिए जिस महिला की कोख को किराए पर लिया जाता है उसे सरोगेट मदर कहते हैं, जो अपने या फिर डोनर के एग के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है। सरोगेसी का विकल्प उन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो प्रजनन संबंधी मुद्दों, गर्भपात या कहें जोखिम भरे गर्भावस्था के कारण गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में कपल बच्चा पैदा करने के लिए किसी दूसरी महिला के कोख को किराए पर लेता है। अब बात सरोगेसी के प्रकार की करें तो इसका पहला प्रकार ट्रेडिशनल सरोगेसी है। इस तरह की सरोगेसी में होने वाले पिता या डोनर का स्पर्म सरोगेट मदर के एग से मैच कराया जाता है। फिर डॉक्टर आर्टिफिशियली तरीके से सरोगेट महिला में फ्लोपियन ट्यूब या उसके यूट्रस में स्पर्म को प्रवेश कराता है। इससे स्पर्म बिना किसी दिक्कत की महिला के यूट्रस में पहुंच जाता है। सरोगेट मदर फिर उस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में पालती है। इसमें सरोगेट मदर ही बायोलॉजिकल मदर होती है और इस स्थिति में अगर होने वाले पिता का स्पर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता तो किसी डोनर के स्पर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किसी डोनर के स्पर्म का यूज किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में पिता का भी बच्चे से जेनेटिकली रिलेशन नहीं होता है। इसे ट्रेडिशनल सरोगेसी या कहें कि पारंपरिक सरोगेसी कहा जाता है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल आप करण जौहर और तुषार कपूर के बच्चों के रूप में ले सकते हैं। जबकि सेकंड टाइप ऑफ सरोगेसी जेस्टेशनल सरोगेसी है, जिसमें सरोगेट मदर का बच्चे से रिलेशन जेनेटिकली नहीं होता है, यानी प्रेगनेंसी में सरोगेट मदर के एग का यूज नहीं होता है। इसमें सरोगेट मदर बच्चे की बायोलॉजिकल मां नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। जबकि इसमें होने वाले पिता के स्पर्म और माता के एग्स का मेल या डोनर के स्पर्म और एग्स का मेल टेस्ट ट्यूब के द्वारा कराने के बाद इसे सरोगेट मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल शाहरुख खान का तीसरा बच्चा अब्राहम है। भारत में सभी आईवीएफ सेंटर्स में जेस्टेशनल सरोगेसी अधिक प्रचलित है, क्योंकि इसमें आगे चलकर सरोगेट मदर और बच्चे को लेकर विवाद होने का खतरा कम होता है। अब यही हम सरोगेसी से रिलेटेड 2 टर्म्स को और समझ लेते हैं। पहला एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी या कहें परोपकारी सरोगेसी, जिसमें कपल अपने साथ रहने के लिए एक सरोगेट मदर को इनवाइट करता है, और ऐसे में सरोगेट महिला कोई जान पहचान वाली या फिर कहें अनजान भी हो सकती है, और इसमें कपल ही सरोगेट की देखभाल व सारा खर्च करते हैं। वहीं दूसरा टर्म कमर्शियल सरोगेसी है, जिसमें सरोगेट मदर और कपल के बीच पैसे को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें सरोगेट मदर खुद ही अपना ख्याल रखते हुए बच्चे को जन्म देती है और बच्चा पैदा होने के बाद उसे ले जाकर कपल को सौंप कर अपनी पूरी पेमेंट ले लेती है। आपको यहाँ यह बता दूं कि भारत में सरोगेसी की सेवा 2002 में शुरू हुई और कुछ वर्षों में भारत सरोगेसी का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बन गया, जिसका बड़ा कारण भारत में सरोगेसी को लेकर कोई कठोर कानून का नहीं होना, बेरोजगारी और शिक्षा के कारण सरोगेट महिलाओं की आसानी से उपलब्धता तथा भारत में सस्ता और विश्वसनीय चिकित्सा और सरोगेसी की सेवा का उपलब्ध होना था। इन सब के चलते भारत में व्यावसायिक सरोगेसी बड़ी मात्रा में होने लगी और देखते देखते भारत व्यावसायिक सरोगेसी का हब बन गया, जिसके कारण कई समस्याएं भी बढ़ी। जैसे सरोगेसी प्रक्रिया से सरोगेट मदर का शोषण बढ़ा। जैसे कई बार सरोगेट मदर से पैदा होने वाला बच्चा विकलांग या अन्य कारणों से उनके माता पिता बच्चों को अपनाने से मना कर देते थे, तो वहीं कई बार जन्म देने वाली सरोगेट मदर भावनाओं के कारण बच्चों को उसके वास्तविक माता पिता को देने से मना कर देती थी। और इसके अलावा सरोगेसी को एक व्यवसाय या आमदनी का जरिया बनाया जाने लगा, जिसके कारण बच्चों की खरीद फरोख्त और वेश्यावृत्ति को भी बढ़ावा मिला। तो वहीं कई लोग सरोगेसी को शौक की तरह या कहें अपनी बॉडी को मेंटेन बनाए रखने के लिए भी इसका यूज करने लगे। इससे मानवीय नैतिक मूल्यों का अपमान होता है। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए सरकार 2021 में सरोगेसी का कानून लेकर आई, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी को बंद करना था। और यही कारण है कि आज के समय में भारत में सिर्फ परोपकारी सरोगेसी या कहें एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी को ही मान्यता दी गई है और कमर्शियल सरोगेसी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आशा करता हूं आप सरोगेसी से भली भांति परिचित हो गए होंगे। अगर आप सरोगेसी बिल में शामिल पॉइंट्स को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिखकर भेज दें।
बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।